भाइयों बहनों, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासाओं को सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई अतुल चौहान जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम अतुल जी, खुश रहिए। जगत जननी माँ एवं सद्गुरुदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। कुंडलिनी जागरण से शरीर सूख क्यों जाता है और शरीर हल्का क्यों हो जाता है, इस पर मार्गदर्शन दें गुरु जी। अतुल जी, जहाँ तक बात है कुंडलिनी जागरण की, तो यह हमारी प्राण शक्ति का मूल स्वरूप है, हमारी जीवनी शक्ति का विराट प्रकटीकरण है। जब हम प्राणायाम करते हैं, जप तप ध्यान करते हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप हमारे अंतस्थ में इस ऊर्जा की क्रिया शक्ति बढ़ जाती है। कुंडलिनी का जो स्वरूप है वह प्राण, अग्नि एवं सोम तीनों से मिल करके बनता है। जब हम प्राणायाम करते हैं और मंत्र जप करते हैं, तो इससे प्राणायाम करने से हमारा प्राण संयमित होता है। ध्यान एवं मंत्र जप करने से हमारा प्राण ऊर्ध्व उठने की स्थिति निर्मित होती है और इससे जैसे ही हमारा प्राण ऊर्ध्व उठता है तो अग्नि तत्व प्रभावी होता है। हमारे शरीर में अग्नि तत्व जो कि नाभि में है, मणिपूरक चक्र में है, विशेष रूप से क्रियाशील हो जाता है और उसके बाद रूपांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। यह रूपांतरण की प्रक्रिया आपके शरीर में जो स्थूल पदार्थ हैं उन्हें घटा देती है और दिव्यता को बढ़ा देती है। जैसे जैसे अग्नि तत्व प्रबल होता जाता है, वैसे वैसे आपके अंतस्थ में रूपांतरण तीव्रतम होता जाता है, किंतु आपकी स्थूलता घटती जाती है। इसी के परिणाम स्वरूप साधक सूख जाता है, दुबला हो जाता है, किंतु उसके शरीर में तेज बढ़ जाता है। अत्यधिक तेजस्वी साधक हो जाता है। शरीर हल्का क्यों हो जाता है? स्थूल तत्व जल जाते हैं और सूक्ष्म तत्व अग्नि, वायु, आकाश इनका प्राधान्य हो जाता है, जबकि जल और पृथ्वी तत्व घट जाते हैं। इसीलिए शरीर को हल्कापन महसूस होने लगता है, उसके शरीर में क्रिया शक्ति भी अत्यधिक बढ़ जाती है। आगे श्रीमान हंसराज सिंह जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, जय माँ आदिशक्ति, जय माँ आदिशक्ति हंसराज जी।
मैं उत्तर प्रदेश पीलीभीत से हूँ। मैं आज ही आपके चैनल से जुड़ा हूँ। मैंने पहली बार आपका वीडियो देखा है। मैं बिना किसी गुरु के ध्यान का अभ्यास कर रहा हूँ, लेकिन आज मेरे मूलाधार चक्र में हल्का हल्का दर्द हो रहा है। गुरुजी कोई उपाय बताएं जिससे मेरी समस्या का समाधान हो सके। हंसराज सिंह जी, जहाँ तक बात है मूलाधार चक्र पर हल्का हल्का दर्द हो रहा है, तो इससे बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। यह तो प्रारंभिक अवस्था है और छोटा मोटा दर्द, दबाव, क्रियाएं, ये मंत्र जप एवं ध्यान के मार्ग में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, दोनों वीडियोज को अवश्य देख लीजिए। विधि जो बता रखी है उसके अनुसार अभ्यास करते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़िए। यदि बाद में आपको कोई समस्या होती है तो आप लिखें, मैं जवाब दूंगा। अभी आपकी स्थिति ज़्यादा गंभीर नहीं है, हल्का सा दर्द हुआ है तो प्राण को व्यवस्थित कीजिए, सब कुछ ठीक तरह से चलता रहेगा। भाई सौरभ जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी एक अन्य गुरु ने बोला था कि काली ज्वाला पर ध्यान लगाना चाहिए जो कि एक दिए की भांति दिख रहा हो, वही आत्मा का प्रतीक है। मन को प्रकाश देखने की बहुत आदत है, इसलिए वह उसे आसानी से देख सकता है और कल्पना भी कर सकता है, परंतु वो अंधकार देखने से भागेगा। लेकिन तुम बार बार काली ज्योति पर ध्यान केंद्रित किए रहना, इस पर आपके क्या विचार हैं? भाई सौरभ जी, किसी अन्य गुरुजी ने बोला है, अच्छी बात है। मैं किसी अन्य गुरु के बोले हुए पर ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, किंतु जब आपने पूछा है तो बोलना अब मेरी मजबूरी है। काली ज्वाला पर ध्यान लगाना चाहिए जो कि एक दिए की भांति दिख रहा हो, वही आत्मा का प्रतीक है। पहली बात तो यहीं पर ये महान गुरुदेव गलती कर रहे हैं। आत्मा अंधकार का प्रतीक नहीं है, आत्मा प्रकाश पुंज है, ज्योति पुंज है, सविता का अंश है और हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही है वे आत्मा की प्रकाश युक्त स्थिति की वजह से हो रही है। हमारी आत्मा पर मन रूपी काली मां अपना अस्तित्व जमा लेती है और मन के ऊपर जो कालिक चढ़ती है वह होती है काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, दंभ की, दुर्भाव की, द्वेष की, पाखंड की, झूठ की, जन्म मृत्यु के भय की। इसी कालिक की वजह से हमारी आत्मा का प्रकाश धूमिल हो जाता है, दब जाता है, खो जाता है। जब हम ध्यान के पथ पर आगे बढ़ते हैं, मंत्र जप एवं प्राणायाम के पथ पर आगे बढ़ते हैं,
तो हमारा मन ठहरता है, रुकता है और उसी के परिणाम स्वरूप यह कालिक छटती जाती है और आत्मा अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करने लगती है। इन गुरुदेव ने आगे कहा है, मन को प्रकाश देखने की बहुत आदत है। बहुत गलत, बिल्कुल गलत। मन को प्रकाश नहीं, मन को अंधकार देखने की आदत है। क्योंकि मन यदि प्रकाश के समक्ष जाकर के खड़ा होगा तो एक दिन उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा, अस्तित्व ही खो जाएगा। क्योंकि प्रकाश ज्ञान उत्पन्न करता है, सत्य बोध को जन्म देता है, जबकि अंधकार अज्ञान की ओर लेकर जाता है। इसलिए मेरे अनुसार यहाँ भी महोदय गलत बोल रहे हैं, इसलिए वह उसे आसानी से देख सकता है। करके देखो, आसानी से प्रकाश दिखाई देता है क्या? आसानी से तो जिन्होंने कभी साधना भी नहीं की वे आंखें बंद करेंगे तो उन्हें अंधकार ही दिखाई देगा। अंधकार तो पहले से ही उपलब्ध है, उसे देखने की, उसे लाने की कहाँ जरूरत है। और कल्पना भी कर सकता है। कल्पना करके ही प्रकाश लाना पड़ेगा और वह कल्पना ही बाद में जाकर के वास्तविकता में बदल जाती है। हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही बनते जाते हैं। हमारे विचारों में बड़ी प्रबल शक्ति है और एक योगी के विचार तो अपने आप में सामान्य विचार होते ही नहीं हैं। वे विचार पूर्णतया एक जीवंत शक्ति होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि योगी को किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वह जो सोचता है उसे प्रकृति पकड़ती है। यदि वह बुरा सोचेगा तो बुरा होने लगेगा। जो परमात्मा से जुड़ जाता है, कनेक्ट हो जाता है, जिसकी चेतना ध्यान करते हुए निर्विकल्प शून्य में जाने लगती है, उसे बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी का भी नहीं। बस वह अच्छा सोचे, मानव मात्र का अच्छा। लेकिन वह अच्छा सोचेगा, उसमें भी बुरे लोग बुराई देख लेंगे, कोई संशय नहीं है। किंतु फिर भी योगी को हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और यह सकारात्मक दृष्टिकोण संसार को निश्चित रूप से सकारात्मक मोड़ पर लेकर जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए यदि अपने आप का रूपांतरण करना है, अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है, तो प्रकाश चाहिए। अपने अंदर घुसने के लिए भी प्रकाश चाहिए। बिना प्रकाश के अपने अंतस्थ का बोध संभव नहीं है।
यदि अंधकार में डूब जाएगा व्यक्ति तो उसके अंदर क्रिया शक्ति बिल्कुल घट जाएगी, जड़ता आती चली जाएगी, फिर उसके लिए कार्य करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, प्रकाश देखते देखते भी शून्यता आती है, जड़ता आती है, यह प्रकाश विलोपित हो जाता है, चला जाता है। किंतु जब प्रकाश जाता है उससे पूर्व वह प्रकाश सब कुछ देकर जाता है। इसलिए हमने यही समझा है कि प्रकाश का प्रकटीकरण आपके रूपांतरण की संपूर्ण प्रक्रिया में सहायक ही नहीं, इसका मूल स्तंभ है, मूल आधार है और इसका विस्तार ही आध्यात्मिक उन्नति का चरमोत्कर्ष। परंतु अंधकार देखने से भागेगा। करके देखिए, अंधकार देखने से मन भागता है या प्रकाश को देखने से? अंधकार को आप एक प्रारंभिक साधक सहजता से देख सकता है, लेकिन प्रकाश पर टिक पाना बड़ा मुश्किल है। धीरे धीरे प्रकाश पर टिका जाता है और वही रूपांतरण आपको प्रकाशमय बना देता है। मैंने ऐसा ही समझा है। अभी के लिए इतना ही। आप सब साधना करते रहिए, माँ आदि शक्ति के पथ पर आगे बढ़ते रहिए। आप स्वयं जान लेंगे कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। सब कुछ आपके समक्ष दर्पण के समान स्पष्ट हो जाएगा। इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।